देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूरी के मापक। दूरी के मापक यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सभी छात्रों को इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन गौर से देखिएगा। तो देखिए, दूरी के मापक, हमारे पास दूरी के कौन कौन से मापक होते हैं। तो देखिए, हम लिखते हैं सबसे पहले मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सबको हम अंगुलियों पे याद रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, बड़े आसानी से याद हो जाएगा फिर कैसे किसको मापते हैं। देखिए, मिलीमीटर, मिलीमीटर यह सबसे छोटा मापक होता है। मिलीमीटर के बाद आपका आ गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, फिर आपका आ गया डेसीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर आपका आ गया डेकामीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, फिर आपका आ गया किलोमीटर, किलोमीटर। अब देखिए, मिलीमीटर को mm, सेंटीमीटर को cm, डेसीमीटर को dm ऐसे शार्ट में लिखते हैं, और मीटर को m से लिखते हैं। डेकामीटर को देखिए da, डेसीमीटर को d और m से, डेकामीटर को da, मीटर, हेक्टोमीटर hm, किलोमीटर को km। तो इस तरीके से हमारा सिंबल रहता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो ऊपर के जो मिलीमीटर है सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं हमें सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पर मिलीमीटर है और सबसे बड़ा जो है किलोमीटर है। तो मिलीमीटर है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसी तरीके से आपको याद करना है। अब जैसे मिलीमीटर हम सिंबल के फॉर्म में लिखे तो मिलीमीटर सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा क्या है आपका सेंटीमीटर है, फिर उससे बड़ा क्या है आपका डेसीमीटर है, फिर उससे बड़ा क्या है आपका मीटर है, फिर क्या है आपका डेकामीटर है, फिर आपका क्या है हेक्टोमीटर है, फिर सबसे बड़ा क्या है आपका किलोमीटर। तो इस तरीके से याद रखिए इसको, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब इनको हम पढ़ते क्यों हैं, इसकी जरूरत क्या है हमको। तो देखिए, हमने टॉपिक के तौर पे लिखा है दूरी के मापक। तो ये सभी दूरी के मापक हैं और डिपेंड करता है कि अब हम किसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एक बात ले लीजिए, जैसे पेंसिल होता है, या तो जैसे पेन का निब हो गया या पेन की मोटाई हो गई, इसको हम mm में, मिलीमीटर में मापते हैं। या छोटी दूरी है, जैसे हम लोग कभी पढ़ते हैं ज्योमेट्री के सवाल को लगाते हैं तो त्रिभुज, चतुर्भुज वगैरह बनाते हैं, तो उनकी भुजाओं को हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर में मापते हैं। ये हमारे छोटे मापक हैं, दूरी के छोटे मापक हैं। अब फिर जैसे और हम बड़े की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कपड़ा ले लीजिए, हम कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो कपड़े को मीटर में मापते हैं। घर की दीवार की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, इन सबको किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। लेकिन फिर वही जब एक स्थान से दूसरी स्थान पे हमको जाना होता है तो हमको दूरी के बड़े मापक हो जाते हैं। लंबी दूरी चलनी होती है तो उसको हम लोग किलोमीटर में मापते हैं। तो इस तरीके से सभी दूरी के मापक हैं, छोटे बड़े जैसे भी जगह रहती है वहां पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमारा बेस जो है मीटर है, बेस हमारा मीटर है, तो मीटर 1 मीटर इजकल टू 1 मीटर, बेस आपका मीटर है। अब मीटर में अगर हम सबको कन्वर्ट करेंगे, देखिए मीटर से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमको 10 गुना मीटर से छोटे मिलेंगे। जैसे मीटर से ऊपर गए तो जो डेसीमीटर है 10 गुना मीटर से छोटा है, सेंटीमीटर 100 गुना छोटा है, और मिलीमीटर जो है 1000 गुना छोटा है। लेकिन जब हम मीटर से नीचे की तरफ आएंगे, मीटर से डेकामीटर जो है आपका 10 गुना बड़ा है, हेक्टोमीटर 100 गुना बड़ा है, किलोमीटर 1000 गुना बड़ा है। अब हम सबको अगर मीटर में बदलें, सबको अगर मीटर में बदलें तो हम कहेंगे ये मीटर आपका बेस हो गया, मीटर आपका बेस हो गया, 1 मीटर इज टू 1 मीटर। अब 1 डेकामीटर में कितने मीटर, तो हम कहेंगे 1 डेकामीटर में आपका 10 मीटर हो जाएगा। चूंकि डेकामीटर 10 गुना अधिक है किससे, मीटर से। अगर मीटर में हम बदल रहे हैं तो 1 डेकामीटर में हमारा 10 मीटर हो जाएगा,
और 1 हेक्टोमीटर में हमारा कितना हो जाएगा? 100 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 1000 मीटर। इसी तरीके से जब हम मीटर से ऊपर बढ़ेंगे तो मीटर से ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डेसीमीटर बराबर हम कह सकते हैं 10.1 मीटर। अब यह डेसीमीटर जो है 10 गुना छोटा हो गया तो यह 0.1 मीटर हो गया। अब सेंटीमीटर क्या है? 100 गुना छोटा है, तो जब 100 गुना छोटा है यह क्या हो गया? सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। अब इसी तरीके से मिलीमीटर जो हो गया मीटर से 1000 गुना छोटा है, तो यह हो जाएगा आपका 0.001 मीटर। तो ऐसे फिर से एक बार पढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर, अब जैसे यहाँ पे मीटर, मिलीमीटर बराबर 0.001 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 0.1 मीटर। 1 मीटर बराबर 1 मीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब देखिए, अभी आपका हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं तो हमारा मैथमेटिक्स हमेशा 10 के बेस पे चलता है। तो 10 की पावर 0, अगर हमारा बेस 10 है, इसका पावर 0, तो किसी भी संख्या पर अगर हम पावर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो अब देखिए 10 की पावर 0, अब यहां जैसे ही नीचे आएंगे 10 की पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद आएंगे तो 10 की पावर 2, अभी कैसे हो रहा है इस बताते हैं, 10 की पावर 3। अब ऊपर जब जाएंगे तो यह 10 की पावर 0 है ना, तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, 10 की पावर -1 यानी इससे 10 गुना छोटा। फिर इससे ऊपर 10 की पावर -2 यानी इससे यह 10 गुना छोटा है। फिर 10 की पावर -3, इससे 10 गुना छोटा यह है। तो अब जब इसको आप देखिए 10 की पावर -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1000। 10 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/100। 10 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/10 और 10 की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1। 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की पावर 2 का मतलब 100 और 10 की पावर 3 का मतलब 1000। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आप लोग लिख लीजिए। अब यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। फिर हमने क्या किया, मीटर को बेस माना और सबको मीटर में बदला। तो सबको मीटर में बदला तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर। हम जैसे मीटर के जितनी ऊपर जाएंगे, एक स्टेप गए 10 गुना छोटा मिला, फिर गए एक स्टेप 100 गुना छोटा मिला, फिर एक स्टेप गए तो 1000 गुना छोटा मिला। मीटर से जब नीचे आए, एक स्टेप आए तो 1 गुना बड़ा मिला, 2 स्टेप आए तो 100 गुना बड़ा मिला, 3 स्टेप आए तो 1000 गुना बड़ा मिला। यानी 10 गुना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में 10 गुना का फर्क है। तो ऊपर हमारे छोटे हैं मापक, नीचे बड़े। तो ऊपर सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे 10 गुना बड़ा, 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 उससे 10 गुना बड़ा। इस तरीके से हम लोग आ गए। अब यहाँ पे नोट के तौर पे आप ले लीजिए, अब बहुत अच्छे से समझिएगा। 6 से लेकर 10 तक इसका हमें बहुत जरूरत है और हर तरह की जगहों पे इसका जरूरत है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर में, एक दूसरे में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो नोट के तौर पे पहला नोट, जब हम छोटे मापक को बड़े मापक में बदलते हैं तब भाग देते हैं। अभी बस इतना समझिए, जब हम छोटे मापक को बड़े मापक में बदलते हैं तब हम भाग देते हैं। और दूसरा नोट्स आपका हो गया, अभी कैसे देते हैं अभी सब समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। जब हम बड़े मापक को छोटे मापक में बदलते हैं, छोटे मापक में बदलते हैं तब गुणा करते हैं। अब इन दो पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए।
जब हम छोटे मापक को बड़े मापक में बदलते हैं तब हम भाग देते हैं, जब हम बड़े मापक को छोटे मापक में बदलते हैं तब गुणा करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले हम छोटे मापक को बड़े मापक में बदलते हैं। छोटा मापक आप सबसे छोटा मापक क्या है आपका? मिलीमीटर। चलिए हम सबसे छोटे मापक मिलीमीटर को लेते हैं। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर जो है नीचे आते हुए है, तो नीचे आते हुए हमको बड़े मापक मिल रहे हैं। सबसे ऊपर का सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, ऐसे है। तो 1 मिलीमीटर सबसे छोटा है, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? जब हम छोटे मापक को बड़े मापक में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 1 मिलीमीटर बराबर, तब हम भाग देंगे। तो 1 में हम कितने से भाग देंगे? तो कितना गुना, कितने स्टेप नीचे जाएंगे, उतने, जितने स्टेप नीचे आएंगे उतने जीरो वाली संख्या से हम भाग देंगे। जैसे मिलीमीटर के जस्ट बाद सेंटीमीटर क्या है? 10 गुना बड़ा है। तो हम छोटे वाले को बड़े में बदल रहे हैं और हम तब भाग देंगे। तो भाग देंगे कितने से भाग देंगे? 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से भाग दे देंगे तो अब यह क्या हो गया? सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर हो गया। अब 1/10 का मान क्या होता है? जब एक को आप 10 से 1 में भाग देंगे तो यही आपका हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों इक्वल हैं। 1 मिलीमीटर बराबर कह लीजिए या तो 1/10 सेंटीमीटर, और या तो फिर इसको दशमलव में बदलेंगे, 10 से भाग दे देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या है? बराबर है। अब उसी तरीके से अगर हमने लिया, फिर चलिए हम मिलीमीटर को ही लेते हैं। 1 मिलीमीटर को हमको बदलना है किसमें? मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलना है तब 1 में किससे भाग देंगे? तो देख लीजिए कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं, 1 2 3, 3 जीरो वाली संख्या यानी 1000। 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो क्या हो गया? यह चूंकि हम मीटर में बदल रहे हैं, मिलीमीटर से मीटर में, तो हम मीटर में बदलने के लिए 1 2 3 यानी 1 2 3, 3 जीरो वाली संख्या से भाग देंगे तो आ गया 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। अब जब इसको भी आप दशमलव में बदल लेंगे यानी 1 को जब 1000 से भाग दे देंगे तो यह निकल के आ जाएगा आपका 0.001 मीटर। अब ये भी क्या है? सब एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, बटे के रूप में लिखा, फ्रैक्शन के रूप में, फिर हमने डेसिमल में भाग दे दिया तो दशमलव में आ गया। तो यह है। अब इसी तरीके से चलिए हम और को ले लेते हैं। चलिए हम डेसीमीटर को हम हेक्टोमीटर में बदलते हैं। 1 डेसीमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर? तो कितना हेक्टोमीटर? तो डेसीमीटर से हेक्टोमीटर पे आने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3, 3 स्टेप आना होगा नीचे ना, 3 सीढ़ी उतरना होगा। डेसीमीटर पे हैं, मीटर पे आए, 1 सीढ़ी उतरे, फिर 1 सीढ़ी उतरे, फिर 1 सीढ़ी उतरे, 3 सीढ़ी उतरे तो 3 जीरो वाली संख्या से भाग देना होगा। तो 1 डेसीमीटर बराबर 1/1000 हेक्टोमीटर। इस तरीके से अब फिर भाग दे देंगे, 1 को 1000 से भाग करेंगे तो 0.001 हेक्टोमीटर, यानी 1 डेसीमीटर बराबर 0.001 हेक्टोमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? छोटे वाले को बड़े वाले में चेंज किया। यह आपका जो था छोटे मापक को बड़े मापक में हमने बदला। अब फिर क्या करेंगे? हम दूसरे वाले के थ्रू लगाते हैं, बड़े मापक को छोटे में बदलते हैं। तो सबसे बड़ा मापक हमारा क्या है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम बदलेंगे किसमें? चलिए हम 1 किलोमीटर को हम डेकामीटर में बदलते हैं। तो 1 किलोमीटर को डेकामीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हम बड़े मापक को छोटे मापक में बदलने जा रहे हैं, तो बड़े मापक को छोटे मापक में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। और छोटे मापक को बड़े मापक में बदलने के लिए क्या कर रहे थे? भाग देते थे। तो अब बड़े मापक को छोटे मापक में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 1 किलोमीटर को हम डेकामीटर में बदलने जा रहे हैं। तो जब डेकामीटर में बदलने जा रहे हैं तो कितना छोटा, कितने स्टेप की बात है वहां पहुंचने के लिए? 1 2 यानी 2 जीरो, 2 स्टेप जाने के लिए 2 स्टेप वाली 2 जीरो वाली संख्या से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्योंकि किलोमीटर आपका यहाँ पे है सबसे आखिरी में, फिर उसके बाद हेक्टोमीटर है ऊपर जाते हुए, फिर डेकामीटर है। तो हम क्या कर रहे हैं? 1 किलोमीटर को डेकामीटर में बदलने जा रहे हैं। तो हम 2 स्टेप ऊपर चढ़ेंगे। तो 2 स्टेप ऊपर चढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे? 2 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 1 में हम क्या करेंगे? 2 जीरो वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो अब यह क्या हो गया?
डेकामीटर, डेकामीटर का सिंबल होता है DAM, ठीक। तो इस तरीके से DA.M, तो 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर हो गया आपका, बराबर 100 डेकामीटर। अब इसी तरीके से 1 किलोमीटर को, चलिए हम क्या करते हैं, 1 हेक्टोमीटर को, हम 1 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने जा रहे हैं। तो जब 1 हेक्टोमीटर को हम सेंटीमीटर में, देखिए सबका हमने प्रतीक लिखा है शार्ट में नाम, इसको ध्यान से समझिएगा। तो 1 हेक्टोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलने जा रहे हैं। तो देखिए हेक्टोमीटर आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से सेंटीमीटर आने के लिए कितने स्टेप हमको जाना होगा, तो हेक्टोमीटर पे आप हइये हैं, तो 1 2 3 4, यानी 4 स्टेप। 4 स्टेप का मतलब 4 जीरो वाली संख्या से गुणा, चूंकि हम बड़े को छोटे मापक में बदलते हैं तब गुणा करते हैं, बड़े वाले को हम छोटे में बदल रहे हैं, हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। तो सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 4 स्टेप हमें ऊपर जाना होगा। तो 4 जीरो वाली संख्या से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1 में गुणा करेंगे 4 जीरो वाली संख्या से। 4 जीरो वाली संख्या से हम गुणा किए तो 1 हेक्टेयर बराबर, अब देखिए क्या हो गया, DA मीटर, यानी डेका, सेंटीमीटर में हम बदल रहे हैं, हेक्टोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 4 जीरो वाली संख्या से गुणा किए और सिंबल CM, सेंटीमीटर हो गया, यानी बराबर 1 में जब 4 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे 10,000 से, तो क्या हो गया 10,000 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 1 हेक्टोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम किसी को भी किसी के साथ बदल सकते हैं। अब चलिए हम जैसे लिया मीटर को, 1 मीटर को हम बदलेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें कितने स्टेप ऊपर जाना होगा, 1 2 2 स्टेप ऊपर जाने, चूंकि हम मीटर से सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, बड़े से छोटे में, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कितने से करेंगे, चूंकि 2 स्टेप हम जा रहे हैं, तो 2 जीरो वाली संख्या, 2 जीरो वाली संख्या क्या है आपके पास, 100 से गुणा करेंगे तो 100, अब क्या हो गया, सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से 100 में 1 से जब गुणा कर देंगे फाइनली, तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कैसे दूरी के मापक को छोटे वाले को बड़े में, बड़े वाले को छोटे में बदलना सीखा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई होगी। एक बार में अगर वीडियो न समझ में आया हो तो अच्छे से दोबारा देख लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।